जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद वंदन किए नास विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य प्रियंतां वंदे गुरु परंपराम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो रक्ताभिभूत जलाभिरामनयनं पीताम्बरं अलंकृतं श्यामं द्विभुज प्रसन्नवदनं श्रीसीताय शोभितं। कारुण्यसागरं प्रियगुणभ्रातादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेविमनिशं भक्तं सुशीलं प्रदं शान्तं शाश्वतं प्रमेयनिगं गिरिवान् शान्तिप्रदम्। ब्रह्मा शम्भुफणेदिमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाखयं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामनुसंहरिं वन्देऽहं रघुवरं भूपालचूडामणिं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणिमहाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जस जोदायि फलचार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम। श्री
प्रसंग में श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन किए कि लखनलाल जी और श्री परशुराम जी बार बार अपनी कुल्हाड़ी श्री लखनलाल जी को दिखा रहे हैं, अपनी फरसा बार बार दिखा रहे हैं और श्री लखनलाल जी कह रहे हैं कि मैं कोई कुम्हाड़ा की बतिया नहीं हूँ कि मर जाऊंगा, मैं तो लोहे की बतिया। इतना ही नहीं, और लखनलाल जी कह रहे हैं कि मैं आपका जनेऊ देखकर, जिस जनेऊ को आप धारण किए हैं उस जनेऊ के चक्र को देखकर मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण कुल में वो भी भृगु कुलवंशी हैं आप। इसलिए हमारे कुल में ऐसा नियम है कि ब्राह्मण को, गाय को, देवता को रक्षा करते, उनसे का साथ युद्ध नहीं करते, उनके बातों पर विश्वास करते, क्योंकि ब्राह्मण जो है तप बल विप्र सदा बरियारा, वो तपस्या से हमेशा बलवान रहते हैं। इसलिए आपसे हम युद्ध नहीं कर सकते। फिर लखनलाल जी कहते हैं आपका वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, आप वचन से जो कार्य कर देंगे वो शस्त्र से नहीं होगा, वचन रूपी ही शस्त्र है आपका। इसलिए और लखनलाल जी कहे जो कुछ मैंने अनुचित कहा हूं, रे आपके देखकर ही मैं कुछ कहा हूं, ये नहीं कि आपके वेश के अनुरूप मैंने कुछ कहा। आपका जैसे वेश है, साधु वेश है, साधु के बाद में आप धनुष बाण छत्री का वेश धारण किए, इसलिए मैंने आपको देखकर कहा कि आप वीर हैं। तब श्री परशुराम जी कहने लगे श्री विश्वामित्री जी से कि इस बालक को यहाँ से हटा दीजिए, हमारा बल प्रताप तेज कहकर इसको हटा दीजिए, नहीं तो यह मारा जाएगा, फिर लोग हमको दोष देंगे, जो अच्छा नहीं है। इसलिए तब लखनलाल जी कहते हैं देखो, सूर समर करनी करही कहीं न जनावैया, विद्यमान रन पाई रूपी कायर कतहि प्रताप। सूर समर करनी कर, जो वीर है युद्ध में वह कथनी नहीं करेगा, वो तो युद्ध करेगा, युद्ध से हम सब फैसला कर लें, कहने से कुछ नहीं। इसलिए आप जो कहकर जना रहे हैं ये तो कायरों के काम है। कायर लोग युद्ध नहीं करते, वो तो जब सामने आता है तो उनके बल प्रताप तेज को कहने लगता कि आप बहुत बड़े बलवान हैं, हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं, आप इनके हैं उनके, इस प्रकार से वो कायरों का काम है। तो श्री लखनलाल जी कहते हैं कि आप तो ऐसे लगते हैं, आप तो ऐसे लगते हैं कि काल आपके बसीभूत है।
मने कीजिए का इतना चिल्ला रहे सब। ऐसा लगता है कि काल आपके वशीभूत है। काल को आप स्वयं हंकारा दिए हैं, बुलवाए हैं हमारे लिए। इस बात को सुनकर और परशुराम जी कहने लगे, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार बा साचा। श्री लखनलाल जी के वचन को सुनकर परशु सुधार धरो कर घोरा, भयंकर जो फरसा था उसको क्या किए, उनके तरफ दिखाए कि देखो यह फरसा है। पहले कंधा पर रखे हुए थे, कंधा से क्रोध हुआ तो हाथ में ले लिए और हाथ लेकर देख रहे हुए। ऐसा परशुराम जी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं सुनत लखन के वचन कठोरा। कठोर वचन है क्या कि आप तो लगता है कि काल को जीत लिए, काल आपके वशीभूत है। आप काल को बार बार बुला रहे हैं कि आओ, हम ये आपको बस में है। काल इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। अब जनी दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। अब जनी दे दोष मोहि लोगु। सबसे लखनलाल जी पुकार कर कहते हैं कि हमको दोष मत दीजिएगा। क्यों? कटुवादी बालक वध जोगु, ये कटुवादी है, माने हमारे बातों को खंडन करता है फिर वह उत्तर देता है। कटुवादी है, कड़ुआ बोलने वाला। ये कड़ुआ बोलता है, सीधा बोलता ही नहीं। ये जो बालक है ये हमसे कहता है कि आप तो बार बार लड़ने लायक हैं, वीर होकर आप कायर की तरह बात कर रहे हैं। ये बालक वध करने जो गए, ये जिंदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि कड़ुआ बोलने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। कड़ुआ जो बोलेगा तो सब लोग उसे चिढ़ते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ कह दे, कहने पर आदमी को चिढ़ हो जाता है। इसलिए परशुराम जी को श्री लखनलाल जी के वचनों का उत्तर नहीं आता है। जब उत्तर नहीं आता है तो प्रति उत्तर करने लगते हैं। प्रति उत्तर करने लगते हैं और प्रति उत्तर में हार जाते हैं तो उनको क्रोध आता है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भा साचा। बालक बोली, बालक जानकर बहुत मैंने इसको बचाया, क्योंकि बालक जानकर ही इनको मैंने छोड़ते आया। क्योंकि बालक नहीं होते तो ये कैसे कह देता कि
बधे पाप अब कीरति हारे, आपके वध, आपसे को वध करने में पाप लगेगा और हार जाने में अपजत होगा। इसलिए यह बहुत मैंने इसको बचाया। अब यह मरण हार भाषा सत्य अब मारने लायक है। आखिरी पड़ाव पर श्री परशुराम जी पहुंच गए और कहने लगे कि यह मरने वाला है, अब इसको मारकर ही मैं छोड़ूंगा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गणिए न साधु। क्योंकि श्री विश्वामित्र जी से यह बात कहे, श्री परशुराम जी, कौशिक सुनो मंद यह बालक, कौशिक सुनो मंद यह बालक, यह मंद है। कौशिक मुनि से कह रहे हैं। तब कौशिक जी ने, श्री विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु। जब विश्वामित्र जी कहते आप इनका अपराध को अब क्षमा करिए। क्यों? बाल दोष गुण गणिए न साधु, बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। बरले बालक एक स्वभाव, बरले बालक, बालक को आप छेड़ देंगे तो वह गाली देगा, कुछ न कुछ हरकत निश्चित करेगा। बालक को चिढ़ा देंगे तो आपको गाली देने लगेगा और कुछ बात कहने लगेगा। इसलिए, और जैसे बरैया है, तितरिया, उसको आप छेड़ देंगे वह निश्चित काट लेगा आपको। उसको छेड़ेंगे तो आपको काटे बिना छोड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से बालक को आप कुछ कहेंगे तो प्रत्युत्तर में कुछ न कुछ कहेगा। तो इसलिए कहते हैं बालक के दोष गुण गणिए न साधु, साधु लोग है जो सजन है, उनके बालक के दोष गुण को नहीं धरते, क्योंकि इसका स्वभाव है, चंचल स्वभाव है बालक का। ये नहीं समझता है कि मैं इनको क्या कह रहा हूं। उसके जो मन में आता है वो कह देता है, उसका सीधा मन होता है। वह न छोटा का विचार रखता न बड़े का विचार रखता। वह जब ही कुछ आपको कहिए वो गाली देने गया, उटपटांग कहेगा। घर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। घर कुठार में अकरन कोई, तीक्ष्ण कुठार में, हमारे पास तीक्ष्ण कुठार है, माने फरसा है। अकरण क्रोधी, बिना कारण ही मैं क्रोध करता हूं। कोई कारण हो तब तो कोई बात है, कारण बस सब कोई क्रोध करता है। लेकिन परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बिना कारण ही क्रोध करता हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, हमारे आगे सामने द्रोही खड़ा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर रहा। उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सूल तुम्हारे। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, उतर दे। परशुराम जी को लखन लाल जी ने हर बातों को उत्तर दे दी थी।
लेकिन उन बातों को खंडन करने में परशुराम जी को उतरे नहीं आ रहा है कि मैं इनके बात का किस प्रकार से खंडन करूं, मैं इस बातों की किस प्रकार से उत्तर दूं, सो नहीं आता है। उत्तर दे छाड़ो बिन मारे, उत्तर दे रहा है बिना मारे इसको नहीं छोड़ूंगा। यदि उत्तर दिया तो अब बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। अभी तक कर केवल कौशिक सील तुम्हारे, अभी तक मैंने आप विश्वामित्र जी आपके सील के कारण ही इन बालकों को मैंने छोड़ते आया। इसके बाद यदि कहीं मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो बिना मारे मैं नहीं छोड़ूंगा। न तो यही काठी कुठारे कठोरे, गुरु उरे होत श्रम थोड़े। न तो यही काठी कुठारे कठोरे, इस भयंकर कुल्हाड़ी से मैंने इनको काट कर गुरु उरीन होता श्रम थोड़े, थोड़े श्रम में, थोड़े से परिश्रम में मैं गुरु से उरीन हो जाऊंगा, गुरु से उरीन हो जाऊंगा। यह गुरुद्रोही है। मनुष्य के 3 ऋण रहता है, आचार्य ऋण, माता पिता का ऋण। ये तीनों ऋण से मुक्त करने के लिए माता पिता का ऋण मैं हो चुका हूं और गुरु ऋण रह गया है। इस गुरु ऋण को गुरु ऋण, यह ऋण खत्म करने के लिए हमको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े, क्योंकि इन्हें हमारे गुरु जी का धनुष तोड़ा है। इसलिए मैं इसको मारकर अपने ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गुरुद्रोही को मार देना गुरु ऋण होना। गाधि सुन का हृदय हसी, मुनि हरि में सूझ। आए मैं खान न ऊक में, अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सुन का हृदय हसी। तब श्री विश्वामित्र जी हंसे, मन ही मन हंसे। इसलिए मन ही मन हंसे कि यदि खुल के हंसते हैं तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा, परशुराम जी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कि हमारे बात पर ये भी हंस रहे हैं, तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मुख मुने है और उसके ऊपर हंसी का स्वरूप है। क्योंकि मुनि को हरियाली ही सूझता समझ में आता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहे, सावन के अंधो सूझे हरे ही हरे। सावन में यदि व्यक्ति ठीक ठाक रहा, संजोगवश कहीं उसका दोनों आंख खराब हो गया, तो उसको बाद में पूछा गया चैत बैसाख में, भैया कैसा लग रहा है मौसम? तो देखो ना, हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, सब जगह हरियाली ही हरियाली भरी है, कहीं कुछ सूखा नहीं है। क्योंकि वह सावन में अंधा हो गया, सावन के बाद वह अंधा हुआ है, तो हरियाली ही सूझता है। उसी प्रकार से ये मुनि महाराज को, जितने राजा महाराजा को इन्हें दंड दिया, वो सब हरियाली ही को सूझता है। तो कहते हैं, आय मैं खान न मुख में,
अजब न बूझ अबूझ आई मैं, माने लोहा में है, ऊख में नहीं है। ऊख में जो खाड़ है तलवार है, जैसे अभी दीपावली में लोहे का चीनी का तलवार बना दिया, घोड़ा हाथी सब बनाया, तो वो खाने में मीठा लगता है, वो आपके मुंह को नहीं फाड़ेगा, नहीं काटेगा। लेकिन लोहा का जो खाड़ है तलवार है, वह मुख में रहने पर मुंह को फाड़ देगा, काट देगा। इसलिए कहते हैं आय में खाड़ न ऊख में। तो ये क्या है? लखन लाल जी लोहा के खाड़ हैं, ये लोहे के खाड़ हैं, ये कोई ऊख का खाड़ नहीं है, गन्ने की रस का बना हुआ नहीं है। गन्ने का रस का जो खाड़ बनेगा वो तो सबको तोड़ देता है। लेकिन लखन लाल जी जो है, जो अन्य राजा जितने हैं, परशुराम जी जितने राजाओं को वध किए वो कौन? ऊखमय, ऊख के रस का तलवार था, जब चाहे तब मार डाले। इनके सामने कोई युद्ध करने आता नहीं था, इसलिए सबको मार डाले। अब जो लखन लाल जी हैं, ये लोहे के तलवार हैं, इनके सामने युद्ध करने में ये मारे जाएंगे। इसलिए श्री विश्वामित्र जी हंस दिए, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। कहे वो लखन मुनि सील तुम्हारा। श्री लखन लाल जी ने कहा, को नहीं जान विदित संसारा। संसार में सब कोई जान रहा है कि श्री परशुराम जी के शील ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, इनकी प्रकृति ऐसी है, ये सब कोई जान रहा है। तो वही आपका जो शील है, स्वभाव है, पूरे संसार में विदित है। माता पिता उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। माता पिता उरिन भैनी के, अपने माता और पिता से उरीन हो गए हैं, उनके ऋण चुका चुके हैं। माता पिता के ऋण से आप उरीन हो जाए, उनके ऋण चुका चुके। कैसे? एक बार जमदग्नि जी का विवाह प्रसेनजीत के कन्या रेणुका से हुई। श्री रेणुका जी से एक बार पानी लेने के लिए भेजा गया। जिस तालाब पर गए वहां गंधर्व अपना जल विहार कर रहा था, वह उसने देखने लगे। देखने में इनको बहुत देर हो गया। इस बात को श्री जमदग्नि जी जान गए। देर क्यों हुआ? देर हो गई, तब कहा कि ये जमदग्नि जी ने कहा कि यह तो भारी पाप किए, दूसरे का विहार देखना इन्हें गलत किया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये अपने 4-5 पुत्र है, रुक्मन, सुखेल, बसु, विश्वास और परशुराम, तो 4 पुत्रों से कहा कि अपने माता का सिर काट दो। किसी ने स्वीकार नहीं किया। कहीं 7 पुत्र
पुत्रों का वर्णन है, भागवत में 5 का वर्णन है, तो 4 पुत्र ने कहा कि नहीं, मैं अपने माता को कैसे मारूं। श्री परशुराम जी आए, परशुराम जी से कहे अपने माता का सिर काट दो। परशुराम जी ने फरसा उठाए और माता का सिर काट दी। जब माता का सिर काट दिए तो पिता प्रसन्न हो गए कि वर मांगो। तो वरदान ये मांगे, चारों अपने भाइयों को भी मार डाले और माता को भी मार डाले। पिता प्रसन्न हो गए तो कहे कि ये सब जीवित हो जाए, लेकिन इन लोग जीवित हो जाने के बाद में इन लोगों को ऐसा आभास न हो कि हमें परशुराम जी ने काटा। ये बात को इनको ज्ञान नहीं होना चाहिए। पिता ऐसा ही किया और मैं विश्व विजयी हूँ, ऐसे वरदान पाकर वही श्री लखनलाल जी कह रहे हैं कि आप अपने पिता को अज्ञा से माता को सिर काट दिए, उससे आप उरीन हो गए। और पिता के सिर सहस्त्राबाहु ने काटा तो उसको बदले में आप सहस्त्राबाहु को मार डाले। सहस्त्राबाहु को मार डाले, उसे पिता से उरीन हो गया। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु ऋण रह गया, उससे आपको हृदय में बड़ा सोच है। हृदय में आपके बड़े सोच है कि गुरु से उरीन कैसे हम होंगे। हम गुरु से पढ़े, उनके दक्षिणा देकर ही उरीन हो सकते हैं। जैसे कौस्तुभ नाम का ब्रह्मचारी था, वह विद्या पढ़ा। विद्या पढ़ने के बाद में गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे दूं जिससे आप हम उरीन हो जाए। बहुत कहने के बाद में उन्होंने कहा कि 14 भार सोना चाहिए, हम 14 भार हमको सोना चाहिए। तो वह असमंजस में पड़ गया। अब गुरुजी ऐसी वस्तु के मांग कर दिए जिसके पूर्ति करना जरूरी है, तब तो गुरु ऋण से उरीन होंगे। तब श्री रघु जी के पास आए। श्री रघु जी ने अपनी प्रताप से उनको 14 बार सुना दी। कुबेर ने वर्षा किया, कुबेर जी के वर्षा से 14 बार सुना, वो लेकर चले गए, गुरु को देकर उरीन हो गए। उसी प्रकार से श्री लखनलाल जी कह रहे, गुरु ऋण रहा सूर्यमण जी की। अब गुरु ऋण कैसे सधेगा, क्योंकि गुरु जी के धनुष टूट गया है और धनुष तोड़ने वाला मारा जाएगा तभी तो गुरु ऋण को छूटेगा। सो जनु हमरे माते काढ़ा, दिन चल गयो ब्याज बढ़ बढ़ा। सोजन वह हमारे माथे पर ऋण लिया है। सोजन वह मानो हमारे माथे पर भी ऋण लिया है। माथे कहने का मतलब है हमारे बहाने। यदि आपको कुछ लेना हो तो व्यक्ति का परिचय नहीं रहता है तो कहता है भैया चलो अमुक के पास चलो, थोड़ा उनसे पैसा दिला दो, आपका परिचय है, आपका प्रभाव है। तो वह व्यक्ति जाता है उसके यहाँ, कहता है भाई इनको पैसा की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, हम साक्षी है, ये नहीं देंगे तो हम देंगे आपके पैसा। तो वही लखनलाल जी कह रहे हैं, जब कोई नहीं मिला तो हमारे माथे आप आ गया कि हमने करवाया था। यानी हम आपसे लेन देन किए तो तीसरा व्यक्ति उसमें गवाही बनता है
ठीक है, ये नहीं देंगे तो हम देंगे। उसी प्रकार से ये हरिण दिन चले गए, ब्याज बढ़वाना, बहुत दिन हो गया। अरे भाई, पैसा लेन देन वाला मामला है, पैसा लिया तो जल्दी चुका दे तो उसकी ब्याज कम लगेगा। यदि बहुत दिन तक आप रखोगे तो ब्याज अधिक बढ़ता जाएगा। इसलिए कहा दिन चली गए, ब्याज बढ़वाना, बहुत ब्याज हो गया है कि गुरु जी का धनुष कब से रखा है। देवदत्त नाम के श्री जनक जी के कुल में थे, उनको धरोहर के रूप में दिया गया। देवराज जी चले गए, उसके बाद छठे पीढ़ी पर जनक जी छठे पीढ़ी में है, तो इस प्रकार से उसका ब्याज बहुत बढ़ गया। जब ब्याज बढ़ गया है तो कैसे पूर्ण होंगे। अब यानी बेहवरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। श्री लखनलाल जी कहते हैं, जिसके साथ आप व्यवहार किए थे, साक्षी लेकर आपने ऋण लिया, उस बेहवरिया का बोला जो बिचिया को कहते हैं, उसको बुलाकर आप ले आइए तो मैं आपका ऋण दे दूंगा। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तुरंत, वो देर नहीं होगा। तीसरा आदमी कह देगा कि नहीं, कि लखनलाल जी आप इनका पैसा लिए हैं, दे दीजिए, तो आपके कहने से नहीं, उनके कहने से मैं दे सकता, क्योंकि वो बिचुआ है, बिचवनिया है। उनके कहने से आप उनको दिए, हमको दिए, तो बिचवनिया कहेगा तभी आपको ऋण मिल सकता है। तुरंत देर नहीं करूंगा, आपका सब पैसा चुका दूंगा। यानी जो आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। श्री लखनलाल जी कह रहे हैं कि आप ऋण कैसे होंगे, ये मैं रास्ता बता दूंगा। क्यों, माता पिता से तो ऋण हो ही चुके, अब गुरु ऋण रह गया है, तो गुरु जी के द्रोही जब तक मारा नहीं जाएगा, और धीरे धीरे ब्याज भी बढ़ गया है, ब्याज बहुत हो गया। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु बचन कुठार उठा सुधारा। इस कटु वचन को सुनकर, क्या कटु वचन, कि गुरु ऋण रह गया है, माता पिता से ऋण हो चुके हैं, आपके शील स्वभाव को सब कोई जानता है, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि कितने आप शीलवान हैं। यह कटु वचन है। इस कटु वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, माने फरसा को सीधा कर दिए। फरसा ऐसे रखे थे, उनके धार सीधा कर लिए कि देख लो अब ज्यादा देर नहीं है, तुम्हें मार डालना। हाय हाय सब सभा पुकार, सब लोग भयभीत हो गए कि हो सके परशुराम जी कहीं चला न दे, ऐसे दिखा रहे हैं तो हो सके चला न दे। सब जितने बैठे थे सब हाय हाय कर देने, हाराम ऐसा नहीं होना चाहिए। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचार बचौनी पे दोही। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, मोहि भृगुबर, परशुराम जी बार बार फरसा दिखाते हैं। फरसा दिखाओ, बार बार परशुराम जी इनको फरसा दिखा रहे हैं। और विप्र विचार बचौनी पे दोही, ये राजा द्रोही
आपको विप्र जानकर मैं छोड़ देता। मैं, आप तो राजा के द्रोही हैं, मैंने आपको ब्राह्मण जानकर ही छोड़ रहा, और नहीं तो युद्ध हो जाता। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, आपको कभी भी युद्ध में अच्छा योद्धा नहीं मिला। मजबूत योद्धा आपको नहीं मिला। सुभट, जो रण में दृढ़ हो, रण में जो कुशल हो, वह योद्धा आपको नहीं मिला। आप जाते दूसरे पर प्रहार कर दिए, मार दिए। जहां 10 को 5 को 2 को मारे तो सब भगदड़ मच जाता है कि हम इनके साथ लड़ने जा, हम ही मारे जाएंगे। बड़े बड़े आगे रहे, वो तो मारे गए, तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए सब भाग जाते हैं। तुझ देवता घर ही के बारे, आप अपने घर में बढ़े। क्यों? आप तो तपबल विप्र सदा बरियारा, आपके वचन इतने कठोर हैं कि आपके वचन से लोग भयभीत हो जाते हैं, और कभी आप युद्ध में नहीं ठहरे हैं, न युद्ध किए हैं। आप तो गए, जाते मारना शुरू कर देते हैं। तो कोई सेना लेकर आवे तब न युद्ध करेगा। कोई सज धज के आपके साथ युद्ध करने आया नहीं। जब सज धज कर युद्ध करने नहीं आया तो आप कैसे सुभट होंगे? अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन नहीं लखन निवारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कह रहा है कि बड़ा अनुचित हो रहा है, अब बहुत हद हो गया। सब लोग कहने लगे कि अब बहुत हद हो गया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग यही कह रहे कि नहीं भाई, अब तो अंत हो गया, इतना अंत हो गया कि परशुराम जी और लखनलाल जी के अंत हो गया। अब इतना संवाद, इतना कटु वचन नहीं करना चाहिए। इतना कह रहे हो कि घर में ही ब्राह्मण घर के ही बढ़े चढ़े हैं, किसी को युद्ध में नहीं लड़कारे हैं। स्वयं सब लोग पुकार के कहने लगे नहीं बहुत हो गया है, अब लखनलाल जी मत बोले। रघुपति सैन नहीं लखन निवारे, तब राम जी ने इशारे से लखनलाल जी को निवारे माने रोके। लखनलाल जी को रोक दिए कि नहीं अब आप मत बोलो, क्योंकि सभा भयभीत हो गए। आपके और परशुराम जी के संवाद में सभा में भयभीत हो चुका है, इसलिए आप मत बोलिए। अब लखन उतर आहुत सरि से, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल बचन सम, बोले भृगुकुल बान। लखन उतर आहुत सरि से, भृगुबर कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल बान। लखन उतर आहुत, लखनलाल जी के जो उत्तर है
आहुति के समान है। जब हवन कुंड में आहुति दी जाती है दूध तिल चावल का, घी का, तो कहते हैं उसमें अग्नि क्या है? परशुराम जी के क्रोध। क्रोधी व्यक्ति को कुछ कहो तो और क्रोध भभकता है, उसकी क्रोध और ऊपर आता है। ठीक उसी प्रकार जलते हुए आगे में यदि आप घी तेल चाहे घी छोड़िए, तिल चावल मिला हुआ घी छोड़िए, चाहे सिर्फ घी छोड़िए, तो आगे और जलता है। उसी प्रकार से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में श्री लखनलाल जी का जो वचन क्या है? आहुति है। वो बार बार उनके वचनों को उत्तर दे देते हैं, तो यह आहुति हो गया। और बढ़त देख जल सब बचन, जब बहुत अग्नि तेज हो जाता है, हवन करते करते लकड़ी, अग्नि, तिल, जौ चाहे घी से हवन करिए, जब अग्नि बहुत तेज हो जाता है तो अग्नि को रोककर, माने आहुति को रोककर क्या करते हैं? जल के छींटा देते हैं। जल के छींटा देने से शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से लखनलाल जी जो उत्तर दे रहे थे, उसको राम जी ने क्या किए? निवारे, रोक दिए। किया उत्तर मत दो, आगे उत्तर मत दो। इतना हो गया कि आप कह दिए कि ब्राह्मण अपने घर के ही पढ़े होते, इसलिए अब उत्तर मत दो इनको, कोई उत्तर नहीं देना है। जब उत्तर नहीं देंगे तो क्या होगा? तो राम जी ने सुंदर वचन बोले, माने राम जी वचन बोलना ही जल के समान है। रघुनाथ जी का वचन बोलना ही जल के समान है, यानी जल के छींटा देना है, जिससे परशुराम जी का क्रोध जो है वह शांत हो जाए। नाद करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिए न कोहू। हे नाद, नाद करहु बालक पर छोहू। हे नाद, आप बालक पर कृपा करिए, इस बालक पर आप कृपा करिए। कोई गलती करता है तो उनके माता पिता जाकर उस व्यक्ति से कहता, भैया देखो बालक है, बालक तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ कर ही देगा, इसलिए आप उनके दोष को मत देखो, इनको क्षमा कर दो। सूद दूध मुख करिए न कोहू, ये तो सीधा है, ये दूध मुखा है। ये दूध मुख माने दूध पीने वाला है, ये बालक है। बालक ही माँ का दूध पीता है। बालक धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, दूध अपने आप बंद हो जाता है। तो ये तो बालक है अभी, ये माँ का दूध पीने वाला है। करिए न कोहू, इस पर आप क्रोध मत कीजिए, इनको बात को क्षमा कर दीजिए। आप बालक जानकर इनके बात को क्षमा कर दे। इसी बात को भी श्री विश्वामित्र जी भी कहे हैं। कहिए, क्या कहे? कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणिए न साधु। बालक दोष गुण को मत थोड़ी मत गिनिए कि बालक में क्या दोष है क्या गुण है, इस बात को आप जाने दीजिए। जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना।
जो पर प्रमुख प्रभाव कछु जाना, यदि कुछ आपके ये प्रभाव जाने होता तो कि बराबर ही करत है ना, ये अज्ञानी की तरफ से बराबर थोड़े करता है। यदि आपका ये प्रभाव जानता, ये आपके प्रभाव को समझता, तो अज्ञानी की तरह ये कुछ नहीं करता। यदि व्यक्ति के प्रभाव जानते, स्वभाव जानते, तो दूसरा व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक हो जाता, कुछ नहीं कहते ना बोलते। इसलिए ये आपके प्रभाव को नहीं जान रहा है कि आप इतने प्रभावशाली हैं, कि आप तो प्रभाव कितने शाली हैं कि विश्व विधि क्षत्रिय कुल द्रोही। आपके प्रभाव इतना है कि गर्भन के अर्भक दल परस मोर अति घोर, इतना प्रभावशाली है। ये आपके प्रभाव को नहीं जान रहा है, यह अज्ञानी है। जो लड़का कछु अजगर करही, गुरु तुमात मोद मन भरही। जो लड़का कछु अजगर करही, छोटा बालक जो है कुछ यदि अनुचित काम कर देता है, और जो काम कर देता है तो उसको माता पिता गुरु मोद भर, मन में आनंद आता कि चलो बालक तो आज तक कुछ नहीं करता था, लेकिन अब कुछ कर रहा है। बालक जब घूमने लगता है तो कोई सामान इधर से उधर पटक देता है, कोई सामान इधर से उधर गुड़िया देता है, तो लोग कहता है कि चलो बालक है, अभी तो छोटा है, इसको समझ में आ जाएगा तो ऐसा नहीं करेगा कि ये काम करने से नुकसान होगा। गोस्वामी जी कहे, देखिए बालक जो है उसके दोष को कोई भी नहीं गिनता। जो बालक तो तली बाता सुना ही मुदित पितु और माता। बालक जब कुछ बोलने लगता है पोतनी बाता तो सब प्रसन्न हो जाते कि बोलेगा, और नहीं बोलने पर कहेगा देखो गूंगा हो जाएगा, ये बोल ही नहीं रहा है कुछ, तो इससे सब प्रसन्न हो जाते हैं कि बालक तो चलो आज से बोलना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वो बोलना शुरू हो जाता है। कि उसी प्रकार से राम जी कह रहे हैं, या कुछ अयोग काम कर दिया है, इसको आप क्षमा करिए। अयोग कार्य कर देता है तो इसको आप क्षमा करिए, मन में प्रसन्न रखिए, क्योंकि बालक है, दूध पीने वाला बालक है, ये ना कि बड़ा बालक है, खाने वाला नहीं। राम जी कहे कि यह दूध मुखा है, बालक सीधा होता है, उसके मन में छल प्रपंच नहीं होता है, उसके मन में छल प्रपंच नहीं होता है, वो सीधा सीधा जो देखेगा वो कहेगा। आप उसको सुनाएंगे, वही दूसरा आदमी पूछेगा तो सीधा सीधा बता देगा, ये ना कहेगा कि ये बात कहने से हानि होगा कि लाभ होगा, उसको कुछ नहीं, वो तो सीधा है। आप उसको कह दे कि जाओ ये वस्तु ले आओ तो ले आएगा, और वो नहीं सोचेगा इस वस्तु से क्या होगा, इसके हानि होगा कि लाभ होगा, कुछ नहीं, वो सीधा है बाबा, और दूध पीने वाला है। इसलिए इसके अयोग कार्य को, जो कार्य नहीं करने वाला है, उस कार्य को किया है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। करिए कृपा सुसेवक जानी, तुम सलशील धीर मुनि ज्ञानी। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, आप कृपा करिए शिशु
बालक जानकर इस पर सेवक, शिशु सेवक, बालक सेवक, एक बालक नहीं, बालक सेवक है। सेवा करने में कुछ बात भूल हो जाती है बालक से, इसलिए बालक जो है सेवा करेगा तो उसमें कुछ न कुछ गलती होगा ही। ऐसा सेवक जानकर इस पर आप कृपा करिए, आप तो समदर्शी है। शील धीर मुनि ज्ञानी है आप, धीरवान है आप, धैर्यवान है, आपके ऐसा धैर्यवान कोई नहीं। शीलवान है आप, राम बचन सुनी कछुक जुड़ान, कही कछु लखन बहुरी मुस्कान। श्री राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध ठंडा हो गया। परशुराम जी का जो क्रोध था कुछ ठंडा हो गया, क्योंकि ऊपर वो स्वामी जी कहे बढ़त देख जल संबत, बढ़ते हुए क्रोध को देखे तो राम जी का वचन क्या हुआ, जल के समान। जल दिया जाता है आहुति पर तो ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से लखन लाल जी के, राम जी के वचन पर कुछ ठंडा हुआ। जो फरसा दिखा रहे थे कि मैं सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, वो शांत हो गए, धर दिए, उठाए रहे। जब तक राम पर लखन लाल जी के तरफ फरसा दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे, वो दर दिए कंधे पर रहे, ठंडा होना है, ठंडा हो गया। और जब ठंडा हो गए, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्कान, फिर लखन लाल जी उनके तरफ देख के हंस दी, हंसकर कुछ कहने लगे। व्यक्ति क्रोधित है, कुछ शांत हुआ है, यदि उसके तरफ देखो और हंसो फिर उसको गुस्सा चढ़ जाए। हंसत देख नकश से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हंसते हुए देख लिए परशुराम जी ने लखन लाल जी को हंसते देख लिए कि राम जी प्रार्थना कर रहे हैं, बालक है, दूध मुखा है, आप आपका सेवक है बालक, इस पर कृपा करे, इसकी गलती को मत कहीं कुछ करिए, ये सब बात कह रहे थे। तब तक लखन लाल जी हंस दिए। जब हंस दिए तब परशुराम जी का क्रोध और कहाँ चढ़ गया। बताओ, एक भाई प्रार्थना कर रहा है, एक भाई हमारा कटु कह रहा है, तो क्या हुआ, हंसत देख नकसिक ऋषि व्यापी, पूरे शरीर में फिर व्याप गया। और तो कहते राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये राम तुम्हारा भाई जो है बड़ा पापी है, छोटा नहीं है, क्योंकि गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। इसका शरीर गोरा है लेकिन श्याम मन माही, इसके मन श्याम है। गौर शरीर, शरीर तो इसका गोरा है लेकिन मन में खोटा है। मन जो है श्याम रंग का, काले रंग का है। जिसका मन काला होगा वो हमेशा उससे कुछ पूछो तो सही बात नहीं बताएगा, क्योंकि उसके मन में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि हमेशा सीधा बता देंगे तो ये हमारा कुछ अहित कर देगा। इसलिए परशुराम जी कह रहे कालकूटमय मुख में, कालकूट विष इसके मुख में भरा हुआ है,
पैमुख नहीं। आप जो कहे ये दुधमुखा है, ये दुधमुखा नहीं है। राम जी कहे ना, सूद दूध मुख करिए न कोहू, ये दूधमुखा है, ये दूध पीने वाला बालक है। तो परशुराम जी कहते हैं नहीं, ये पैर दूध पीने वाला मुख नहीं है, ये कालकूट में इसके मुख में भरा हुआ। कालकूट विष को भगवान शंकर पिए, जो समुद्र से निकला कालकूट विष, उसको संसार को जलने से बचाने के लिए शंकर जी ने उस विष को पी गए। उसी प्रकार से जब विष को पी गए तो न नीचे गए न ऊपर आया। ऊपर तो संसार जलता, नीचे हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान है, इसलिए वह गले में रख लिए। तो नीलकंठ भगवान, उनका कंठ विष से नीला हो। तो वही कह रहे हैं कि यह कालकूट के समान विष निकलता है इसके मुख से। जो भी कुछ बात कह रहा है तो कटु ही कह रहा है, विष के तरह निकलता है। सहज तेरे अनुहरई न तोही, नीच नीच सम देखी न मोही। सहज टेर अनुहरई न तोही, ये स्वाभाविक टेढ़ा है, आपका भी अनुसरण ये नहीं करता है कि चलो हमारा भाई इतना अच्छा है, विचार अच्छा है, सीधा है, तो हम उनके समान बन जाए, सो नहीं करता है। ये क्या कहता है, ये नीच है, ये मृत्यु के समान है, देख न मोही। मोही मृत्यु के समान यह नहीं देखता नीच, कि हम इसके काल के समान है। मैं इसको फरसा से दिखा रहा हूं बार बार, काल के समान। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि, विश्व प्रतिकूल। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि। श्री लखनलाल जी ने हंसकर कहा, हे मुनि महाराज, क्रोध पाप कर्म, जो क्रोध है वह पाप का मूल है। क्रोध जो है पाप का जड़ है। क्रोध से ही व्यक्ति सब पाप क्रिया कर्म करते हैं। यदि क्रोध नहीं होगा, शांत वृत्त होगा, तो कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं। और जेहि बस जन अनुचित करहि, उस जड़ के पाप के कारण व्यक्ति अनुचित करने लगता है। उस व्यक्ति को समझाओ तो कहता है कि ना सब ठीक है। उसको समझ में नहीं आता कि पाप जब उस व्यक्ति पर सवार होता है, लोग कहते गए तुम पर पाप सवार है क्या कि ऐसे काम करते। जो काम नहीं करना चाहिए ये काम कर रहे हो तो क्या तुम पर पाप सवार है। चरहि विश्व प्रतिकूल, और विश्व के प्रतिकूल विपरीत वह चलता है, अनुचित करता है, लोगों को परेशानी करता है, और जो नहीं करना चाहिए वह करता है, और विश्व के विरुद्ध वह काम करता है, संसार के विरुद्ध काम करता है। इस प्रकार से लखनलाल जी हंसते हुए श्री परशुराम जी से कह रहे हैं, मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप अब करिए दाया। मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार से आप कोप जाए वह दया कीजिए, और जो कुछ होगा उत्तर प्रसंग में श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री संत समाज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।